अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, पहले की वीडियो में आपको खुशामदीद। अच्छा, आज ना लाहौर के अंदर हमें म्यूज़ियम पता था एक माल रोड का, और उसको हमने देखा हुआ है। और उसके बाद एक था फिर आर्मी म्यूज़ियम, वो अभी तक नहीं देख पाए। मीनार पाकिस्तान एक पहले भी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें भी हम आए थे, तब ये म्यूज़ियम बंद था। आज भी आए तो आज लकली म्यूज़ियम ओपन था। तो म्यूज़ियम की गालबन टाइमिंग उसने बताई थी अंदर बंदे ने 10 से कोई आई थिंक मे बी 4-7 बजे तक है, वो मैं शेयर कर दूंगा। तो लेकिन बाहर से जितना म्यूज़ियम दिख रहा है, ये इधर दिखा, वो म्यूज़ियम, इतना म्यूज़ियम है बाहर। बाहर से एंट्रेंस इतनी सी है, अंदर जाओ इतना बड़ा म्यूज़ियम अंदर। और मैं कहता हूँ कमाल का म्यूज़ियम है। स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं लगा इतना हो, लेकिन बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है। 2018 में म्यूज़ियम बना था ये। और इसके अंदर आप आओ, अगर आपने प्रॉपर्ली स्टडी करना है ना म्यूज़ियम को, एटलीस्ट मैं कहता हूँ 4-5-6 घंटे कहीं नहीं जाते आपके पढ़ने में, भाई को जाना तो पड़ेगा। अच्छा, अंदर एक बंदा था, हम एक सेक्शन में गए, पाकिस्तान की हिस्ट्री थी वो, तो उसके अंदर वीडियो में बनाना अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हैं, वो मैं होपफुली इंस्टाग्राम पे डालूंगा। तो उसके अंदर भाई से मैंने पूछा, मैंने कहा कि यार यहाँ पे मतलब आप कितनी देर से करते थे? 2 साल से वो काम कर रहे हैं। मैंने कहा एक दफ़ा ना यहाँ पे कहते हैं हम में और फॉरेनर्स में एक फ़र्क है। फॉरेनर्स भी आते हैं, स्पेशली कहते हैं वो आते हैं क्रिसमस की छुट्टियों पे, यहाँ पे आते हैं, उनको छुट्टियाँ होती हैं। कहते हैं हम में और उनमें बेसिकली फ़र्क ये है कि हम जब आते हैं तो हम पढ़ने की जहमत नहीं करते अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि यहाँ पे हमें बंदा चाहिए, कोई हमें बताए क्या। कहते हैं जो फॉरेनर्स आते हैं वो आके खुद सारा पढ़ते हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई फॉरेनर जब आते हैं तब भी आप उनको गाइड करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो सेल्फ गाइडेड होते हैं। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा ना एक औरत आई थी गालबन यूके से, कहते हैं उसने कोई 5 या 6 घंटे म्यूज़ियम में रही, और पूरा म्यूज़ियम कहते हैं स्टडी उसने की है। तो एनी हाउ, कुछ पिक्चर्स हमने ली, कुछ मैं भी थक गया था, मेरी भी तबीयत इतनी नहीं थी कि अब मैं आगे और पिक्चर्स लेता आगे, वरना और बहुत कुछ था देखने को। आगे अंदर एक रेलगाड़ी का डब्बा भी इन्होंने रखा हुआ है। हाँ बोलो बोलो, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी, हाँ, डब्बा उसका रखा हुआ अंदर ना, वीआर पहना के आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो ट्रेन का सफ़र था। आइए, ट्रेन आपकी इंडिया से वो स्टार्ट हुई थी और अटारी स्टेशन तक उन्होंने दिखाया। अटारी स्टेशन से आगे जाके वो ट्रेन ब्लास्ट हो गई थी रेलवे के ऊपर। अब अल्लाह आलम ब्लास्ट, वो क्या कहते हैं, अंदर कोई बूबी ट्रैप्स वहाँ पे रखे हुए थे, बॉम्ब रखे थे, वहाँ पे ब्लास्ट हो गई। फिर वहाँ से वो भागते भागते फिर पाकिस्तान के यहाँ पे क्या कहते हैं लोग पहुँचे हैं। और वो बड़ा कमाल का था। नीचे फिर हम एक बेसमेंट के अंदर हम गए हैं, तो बेसमेंट में एक किस्म की ऐसे बेंचेस लगे हैं लकड़ी के, और कायद आज़म का होलोग्राम आगे रखा हुआ है, और कायद आज़म स्पीच कर रहे हैं हमारे सामने बैठ के। कायद आज़म इधर भी फ़ोन अलाउड नहीं था, बंदा पीछे खड़ा था मेरे, वरना शायद मैं एक पिक्चर क्लिक कर लेता। अंधेरा फुल है, अब मैं तो वहाँ पे कायद आज़म, वो भी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। और आपके यहाँ पे जितनी भी अंदर क्या कहते हैं चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, हर हिस्ट्री के साथ लिखा भी हुआ है, साथ में डिजिटलाइज भी की हुई है चीज़ें। यानी अगर आपने पढ़ना है, पढ़ने के साथ आपने देखना भी है, तो आप वहाँ पे एक स्क्रीन है, टच स्क्रीन है लगी हुई, हेडफोन्स पड़े हुए हैं, उसको करें स्क्रीन, वहाँ पे आपको पूरी बैकग्राउंड में पिक्चर्स के साथ पूरी एक स्टोरी टेलिंग की तरह वो एक चीज़ जा रही है। लोगों के तो इंटरव्यूज भी हैं। बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन था। और ज़मान भाई, आप भी कुछ ऐड कर दो। और अगर कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हुआ हुआ है ना, तो उसके मतलब अगर कोई भी पर्सनल लाइव था, उसका इंटरव्यू भी साथ में शेयर किया हुआ है, वो भी आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। एक वो बहुत हेडफोन लगा के सुनने की जरूरत नहीं, ये गलती ना करना। मैं एंटर हुआ, सामने हेडफोन पड़ा था, वीडियो पड़ गई, मैंने हेडफोन लगाया, वीडियो स्टार्ट की, धड़म धमाके से मेरे कान के इतनी ऊंची उसकी आवाज़ थी। नहीं, कुछ चीज़ों की आवाज़ ज़्यादा है, कुछ की बहुत कम है। मोस्टली की आवाज़ ज़्यादा है। और क्या था अंदर, स्टार्टिंग में ब्रिटिश इंडिया कंपनी से स्टार्ट हुआ, इकबाल के बारे में है, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में, फिर 1940 से स्टार्ट होके 1960 तक, आई थिंक 60-62 तक वो हिस्ट्री सारी जा रही है, और हर डेट्स इसके अंदर लिखी है। जिसने CSS करना है उसमें हिस्ट्री रखनी, CSS या हिस्ट्री जिसने पढ़नी है इधर आके पढ़ो। किताबों में हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री आपको म्यूजियम में मिलेगी। एंड वन मोस्ट पॉइंट, अगर आपने सियासत में हिस्ट्री रखनी है ना, तो कभी भी ना रखना हिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारी डेट है। डेट्स तो वाकई में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उसमें एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान हिस्ट्री तो बिल्कुल चूज ना करना, बाकी कोई कर सकते हैं उसमें आप। एक वीडियो में देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि कायदे आज़म ने ना लाहौर आना था जलसे के लिए, और इनको कहा गया था कि आप ना आओ, कि ख़तरा है। तो पता नहीं यहाँ पे खबर फैली क्या हुआ, तो जो स्टेशन के ऊपर ना कहते कोई आधे घंटे के अंदर सारे मुस्लिम जितने भी नौजवान लोग थे सारे जमा हो गए। कहते 10 फुट की उन्होंने
क्या कहते हैं दोनों तरफ वॉल बनाई है और उसमें से कायद आज़म की गाड़ी आराम से फिर गुजरी है। तो एक वो बड़ा था। दूसरा उसके अंदर स्टोरीज जो मुझे सबसे ज़्यादा इमोशनल की, वो स्टोरीज मैंने देखी थी कि हिजरत के दौरान 5 किस्म के थे। एक जो जिन लोगों ने बाय फुट हिजरत की है उनकी स्टोरी देखी है, जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने बताई है। और दूसरी बाई सी सबसे आसान है, जो समुंदर से बहरी जहाज़ है, उसके अंदर बस कुछ भी इतना वहाँ पे नहीं था, वो छोटी सी जो थी समुंदर से आए हैं। और एक ये था कि कहते हैं जो ही हमें 2 घंटे पहले हमें आगे पाकिस्तान की सरजमीन दिखी है, कहते हैं कि इस जहाज़ के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद के नारे गूंज उठे और 2-2.5 घंटे वो वाइब्रेंट रही है एनर्जी वहाँ जहाज़ के ऊपर। तीसरा ट्रक के ऊपर है। ट्रक के ऊपर एक बड़ी वो एक दुख भरी कहानी है कि वो जो औरत जमान अपना वाक़या सुना रही है ना, वो कहती है कि हम ना ट्रक लाए कि हमारे जो वालिद साहब थे ना, उन्होंने ट्रक के अंदर बड़े महंगे महंगे कारपेट्स रखे थे। कोई ईरान से आया हुआ था, कोई कहाँ से कारपेट्स रखे हुए थे। और कहते हैं कि हम समझे कि हम ही सिर्फ लाहौर जा रहे हैं। कहते हम जो शहर से बाहर निकले, लोग वहाँ पे खड़े खड़े हैं कि हमें भी ले जाओ। कहते फिर हमने कारपेट सारे बाहर फेंके कि भाई लोगों की जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कारपेट से। तो फिर उनको बिठाया। रास्ते में कहते हैं थोड़ा आगे कि एक लड़की हमें दिखी है और कहते हैं वो लड़की प्रेग्नेंट थी और इस तरह लग रहा था कि अभी इसका बच्चा होने वाला है। तो कहते हैं हमने उसको ना अपने साथ आगे बिठाया। कहते हैं हम थोड़ा आगे गए तो रास्ते में ना बंदे ने हमें रोका। उन्होंने निकाब किया हुआ था, हाथ में तलवारें पकड़ी हुई थी। उन्होंने 3-4 जगह उन्होंने रोका और रोक के पीछे उन्होंने जाके सब बंदों को गौर से देखा और आगे भी आए, आगे भी देखा। जब उन्होंने वो लड़की देखी ना, उसको लड़की को कहते हैं पकड़ के जमान उन्होंने निकाल लिया। कहती जो स्टोरी सुना रही थी वो कहती मैंने उसको कहा एनू छड़ दियो, एनू क्यों लेके जा रहे हो, छड़ दियो एनू। वो आगे से जवाब देते तू चुप करके बह जा। कहते हैं उन्होंने हमारे सामने, नाउज़ुबिल्लाह, हमारे सामने जो प्रेग्नेंट लड़की थी वो तलवार से उसके पेट के ऊपर वार किया और उसके वो बड़ी ये कहते हैं कि आप आओ आपको पता चले भाई हिस्ट्री क्या चीज़ होती है। आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वो सारे डिस्टॉर्टेड है हिस्ट्री। वो कौन सी किताब है, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, मर्डर ऑफ हिस्ट्री है, मर्डर कत्ल, एक किताब है ए के अजीज़ की है मेरा ख्याल। वो आफ्ताब इकबाल साहब ने अपने प्रोग्राम में भी उस किताब को रेकमेंड किया हुआ है कि आपकी हिस्ट्री कैसे डिस्टॉर्ट की गई है। यहाँ पे फिर भी आके आपके ज़रा जहन खुलता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जिन्होंने अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़नी है और लाजमी पढ़ें, आके यहाँ पे ज़रूर इस चीज़ को विज़िट करें। जी क्या कह रहे हैं आप? क्लोज़ होने वाला है। चलें इसी के साथ ही अंदर थोड़ी बहुत मैंने शॉर्ट्स बनाई हैं तो वो देखिएगा। और बाकी आप यहाँ पे मंडे को ऑफ होता है, बाकी दिनों में आप मेरे ख्याल सुबह 10 से शाम तक की टाइमिंग है, मंडे को ऑफ है। आएँ, 80 रुपीज़ की टिकट है, 80 रुपये की पड़ूंगी। आएँ आराम से बैठें, एंजॉय करें।